हे गाइस, वेलकम बैक। वैभव निगम हियर। मैं आपसे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको चांस मिले कोई भी एक सुपर पावर चूज करने का, तो आप कौन सा चूज करेंगे? आप चाहे तो ये वीडियो पॉज कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, बट कमेंट जरूर करिएगा। सोच लीजिए ध्यान से और कमेंट करिए, कोई भी एक ऐसी सुपर पावर आपको चांस मिले चूज करने की, सो आप कौन सी करेंगे? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मुझे आपका तो नहीं पता आप क्या चूज करेंगे, बट अगर मुझे ये ऑप्शन मिले टू चूज अ सुपर पावर, तो आपको पता है मैं क्या चूज करूंगा? मैं चूज करूंगा टू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। यस, यू हर्ड इट राइट, अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। बहुत से लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैं सुपरमैन की तरह उड़ने वाला या कोई इनविजिबल होने वाला सुपर पावर यूज करूंगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस, ये हमारी लाइफ है, ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं चल रही है, तो हमको थोड़ा प्रैक्टिकल रहना भी जरूरी है। The superpower that I will choose is to have a strong willpower, because जिनके पास अगर strong willpower होता है वो लाइफ में सक्सेसफुल तो बनते ही बनते हैं। That's a given fact। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, आप किसी को भी एडमायर करते हैं अपनी लाइफ में जो टॉप नॉच है अपनी इंडस्ट्री में, किसी भी कैटेगरी में, उन सब में एक चीज जरूर कॉमन होगी, एंड दैट इज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग विल पावर हेल्प करता है अचीव करने में कोई भी गोल, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से हमें नई अच्छी हैबिट्स मिलती हैं, एक अच्छा डिसिप्लिन मिलता है, हम अपने लाइफ के प्रति, अपने गोल के प्रति फोकस रहते हैं। हमारा जो माइंडसेट होता है ना, वो सक्सेस की टुवर्ड्स ड्राइव करता है, और जितनी भी बैड हैबिट्स हैं उनको वो कम करता है। बिलीव मी, इट्स अ फैक्ट। और जो हमारे इमोशंस हैं ना लाइफ में, जिसकी वजह से हम काफी कुछ नहीं कर पाते हैं, उनको वो रिलैक्स करता है। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे बताता हूं। कुछ साल पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें 2 टीमें बांटी गई थी। हम उनको कॉल करते हैं टीम ए एंड टीम बी। हर टीम में 10-10 लोग थे। दोनों टीमों को हैंड ग्रिप एक्सरसाइजर दिया गया था, और सबसे कहा था कि जितनी देर तक आप स्क्वीज कर सकते हैं इस मशीन को, उतनी देर तक आप स्क्वीज करिए। ये सर्वे कंडक्ट हुआ, एंड बोथ ऑफ द टीम ए टीम बी का एक एवरेज निकला कि अराउंड 2 मिनट्स तक सारे इंडिविजुअल जितने भी टीम मेंबर्स थे वो 2 मिनट तक उस हैंड ग्रिप एक्सरसाइजर को स्क्वीज कर सकते थे। और इसके बाद इस सर्वे को उन्होंने एक स्टेप फर्दर लिया। टीम ए जैसी थी उनने उनको वैसे ही रखा, बट टीम बी के 10 मेंबर्स को उनने एक बहुत ही इमोशनल और एक बहुत ही एक सैड मूवी दिखाई। वो 2 घंटे की मूवी थी, और 2 घंटे जैसे खत्म हुए उनने वो सर्वे फिर से स्टार्ट किया। उनने दोनों टीम ए टीम बी दोनों को उनने हैंड ग्रिप एक्सरसाइजर दिया। उनने कहा एज यूजुअल जितनी देर तक आप इसको स्क्वीज कर सकते हैं उतनी देर तक स्क्वीज करिए। टीम ए लाइक बिफोर उनने 2 मिनट तक स्क्वीज किया, बट टीम बी ने, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं उस टीम बी ने कितनी देर तक स्क्वीज किया होगा इसको, जिसने ऑलरेडी 2 मिनट कर चुका था? उस टीम बी ने दे डिड इट फॉर ओनली 30 सेकेंड्स। यस, जो पहले टीम 2 मिनट तक कर चुकी थी उसने सिर्फ 30 सेकेंड्स तक ही कर पाई। इस सर्वे से यह पता लगा कि उनके विल पावर की वजह से वो हैंड ग्रिप एक्सरसाइजर को 2 मिनट तक स्क्वीज कर पा रहे थे, बट जब इमोशंस हमारे ऊपर हावी होने लगे, बिकॉज उनने एक इमोशनल मूवी देखी थी, उसके बाद उनका विल पावर खत्म हो गया। और इससे यह पता लगता है कि विल पावर उनका स्ट्रॉन्ग नहीं था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। और यह चीज तो हम सबको पता ही है कि सबका स्ट्रॉन्ग विल पावर तो होता नहीं है। तो अगर हमको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, और ये चीज हमको पता लग गई है कि स्ट्रॉन्ग विल पावर होना जरूरी है अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो हम उसको कैसे रीगेन करें, उसको कैसे विल पावर को और स्ट्रॉन्ग कैसे करें, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमारा जो विल पावर है ना, वो हमारे फोन की बैटरी की तरह है। मतलब कि कभी वो 100% चार्ज रहती है और कभी वो फोन को बंद भी कर देती है। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूं कि आप सुबह उठे, अच्छी सी 7 से 8 घंटे की आपने नींद ली, तो सुबह सुबह आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। आपने अपनी डेली रूटीन को स्टार्ट कर दिया, आप जिम गए, आपने अच्छी 1-1.5 घंटे की एक्सरसाइज लगाई, उसके बाद आप कॉलेज गए, उसके बाद आप ऑफिस गए, और वहां पे आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट डे, फॉर दैट स्टडी। जो आप जॉब में जाते हैं वहां पे आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे कलीग्स के साथ आपको मैनेज करना पड़ता है अपने टाइम को, बहुत सारा वर्कलोड होता है। उससे क्या होता है कि धीमे धीमे जो हमारा विल पावर है वो ड्रेन होने लगता है, बिकॉज अंदर से हम लोग रेस्टलेस फील करने लगते हैं। एंड ऑफ कोर्स सुबह से लेके जितना भी स्ट्रेस होता है वो धीमे धीमे हमारे ऊपर हावी होने लगता है, और यही सब वर्कलोड करके हम घर वापस आते हैं और हमारे सामने होती है एक चॉकलेट पेस्ट्री। हाँ, मुझे पता है मैं जिम जाता हूँ, मैं हेल्दी खाना खाता हूँ, बट इस समय मेरा विल पावर इट्स नेक्स्ट टू निल, वो खत्म पे ही है, बैटरी वो खत्म हो रही है, और मुझे पता है कि वो चॉकलेट पेस्ट्री मैं रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगा।
और एंड ऑफ द डे क्या होता है, मैं वो चॉकलेट पेस्ट्री खाता हूँ और एक चीज रहती है लाइफ में कि रिग्रेट। बहुत लोग के साथ ऐसा हुआ होगा, राइट? बिकॉज हमारा स्ट्रॉन्ग विल पावर है ही नहीं। अगर इस समय स्ट्रॉन्ग विल पावर होता तो उस चॉकलेट पेस्ट्री को मैं निगलेक्ट कर चुका होता। बट एक गुड न्यूज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है ना, हम सीख सकते हैं, उसको और अच्छे से स्ट्रेंथन कर सकते हैं और उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स जो आप अपनी लाइफ में अगर इंप्लीमेंट करेंगे, आई कैन गारंटी यू दैट, आई कैन अश्योर यू, आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बिकॉज ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो थोड़ा सा इस वीडियो को पुश कर देगा। सो डू ऑल्सो लाइक, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? नंबर 1, इंक्रीज योर कैपेसिटी फॉर प्रेशर। हमारी लाइफ जो है ना, हमारी हार्ट बीट की तरह है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। तो जितने भी हाईज एंड लोज होते हैं ना, उसका हमको डट के सामना करना पड़ता है और वो करना ही जरूरी है। बिकॉज जो नहीं कर पाते उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं क्विटर्स। दैट्स वाई उनको कोई याद नहीं रखता है। जितने भी टॉप इंडस्ट्री के लोग हैं ना, किसी भी फील्ड के, उनने कभी भी अपनी लाइफ में क्विट वर्ड यूज नहीं किया है। चाहे उनकी लाइफ में कितनी भी बाउंडेशंस आई, कितनी भी प्रॉब्लम्स आई, कितनी भी स्ट्रगल्स आए, कितने भी फेलियर्स आए, बट उनने क्विट नहीं किया। वो आगे बढ़ते गए और बढ़ते 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 वो अपने सक्सेस के लैडर पे पहुंचे और सबसे टॉप पे इसमें बैठे हुए हैं। तो हमको अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, हमको अपने आप को माइंड मेकअप रखना है कि लाइफ में हर्डल्स आएंगे ही आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे ही आएंगे, बट हमको क्विट नहीं करना है, हमको आगे बढ़ते रहना है। जब इस तरह का माइंडसेट होगा ना, तो आपका विल पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो जितना भी लाइफ में प्रेशर आए उसको आप फेस करिए और आगे बढ़ते रहिए। आपका विल पावर और स्ट्रांग होगा और आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। नंबर 2, encourage yourself to stick to your plan। हमको अगर लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है तो एक प्लान होना बहुत जरूरी है। 99% ऑफ द पॉपुलेशन सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई? बिकॉज उनके पास कोई प्लान है ही नहीं, वो बस लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो एक फर्म प्लान होना बहुत जरूरी है कि मुझे आने वाले टाइम में ये चीजें करनी है। और जितनी जल्दी वो प्लान को आप अपने लिखेंगे, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल होंगे। जितना आप वेट करेंगे उतनी आप और स्ट्रगल करते रहेंगे। तो एक प्लान होना बहुत जरूरी है, उस पर आगे वर्क करना बहुत जरूरी है। जब इस तरह का माइंडसेट होगा ना, तो विल पावर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। उस विल पावर का लेवल यहां से यहां पहुंच जाएगा। अंडरस्टैंड? सो अपने आप को हमेशा इंकरेज रखना है हमको बाय स्टिकिंग टूवर्ड्स अ प्लान। जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उससे हमको दूर रहना है और एक प्लान है उसके प्रति हमको फोकस रहना है, राइट? नंबर 3, गेट गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। ये बहुत जरूरी है। हमने बहुत जगह पढ़ा है कि जो टॉप के लोग हैं ना, वो शायद 3 से 4 घंटा सोते हैं। दैट माइट बी ट्रू, बट मुझे 6 से 7 घंटे की नींद लेनी बहुत जरूरी है। उसके बिना मेरा ब्रेन जो है ना, वो नॉर्मल वर्क नहीं कर पाता है। आई कैन नॉट बी मोर प्रोडक्टिव। बिकॉज मैंने ट्राई किया है 4 से 5 घंटे सोने का, उसमें क्या होता है, मैं दिन भर यौन करता रहता हूँ। बहुत से लोग हैं जिनको 8 से 9 घंटे स्लीप लेनी होती है, उसके बिना वो नॉर्मल फील नहीं करते हैं। आपको डिसाइड करना है आपकी बॉडी किस तरह की है। अगर आप 3 से 4 घंटे में ओके फील कर रहे हैं, यू कैन बी प्रोडक्टिव फॉर द रेस्ट ऑफ द आवर्स, देन इट्स परफेक्ट। बट हमको पता होना चाहिए कि कितने अमाउंट ऑफ स्लीप इज रिक्वायर्ड फॉर माई बॉडी, और उतना लीजिए। बिकॉज जब आप अच्छे से सोएंगे ना, तब आप और प्रोडक्टिव रहेंगे। लेट्स से आप 6 घंटा सो रहे हैं, तो बाकी जो 18 आवर्स है ना, उस समय आप अच्छे से और फोकस रह पाएंगे, उस समय आप और अच्छे से प्रोडक्टिव रह पाएंगे। तो काम करने में भी मजा आएगा। और जब आप अपने काम में और फोकस होंगे और प्रोडक्टिव होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका विल पावर स्ट्रांग होता रहेगा। सो गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्लीप एवरी नाइट। नंबर 4, क्रिएट एंड मीट सेल्फ इम्पोज्ड डेडलाइंस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से आपको कॉलेज में एक होमवर्क दिया गया है कि आपको आने वाले 10 दिनों के अंदर 1000 वर्ड्स का कोई एक एसे लिखना है। अब मोस्टली इसमें होता क्या है कि पहले के 3 या 4 दिन तो हम लोग चिल मारते हैं कि हमको पता है कि अभी हमारे पास 6 दिन बाकी है। चौथे 5वें दिन हमको रियलाइज होता है कि हाँ, हमको कुछ लिखना है, तो हम शायद 100 या 200 वर्ड्स लिख लेते हैं। 5वें 6ठे 7वें 8वें दिन हल्का फुल्का काम होता है और आखिरी के 2 दिन में हम किसी तरह वो 1000 वर्ड्स का ऐसे कंप्लीट करते हैं। या बहुत से तो ऐसे होंगे कि वो कुछ घंटों पहले ही वो ऐसे कंप्लीट करके वो सबमिट करते हैं। बिकॉज पहले के 9-10 दिन वो लोग चिल मारते हैं, उनको लगता है कि अभी टाइम बहुत है। आई होप आप इसमें एग्री करेंगे कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं, आप भी करते होंगे और मैं तो करता ही था, मुझे पता है।
बट ये चीज हमको रियलाइज करनी पड़ेगी कि ये तो बड़ा ही छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने एक होमवर्क करने का फॉर राइटिंग एन एसे, बट हर चीज में, हर छोटी छोटी और हर बड़ी चीज में हम ये चीज करते हैं। सो दैट्स वाई अगर हमको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमको डेडलाइन इंपोज करनी पड़ेंगी, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो। और जब मेरे पास डेडलाइन होगी कि मुझे इस काम को इस समय तक करना ही करना है नो मैटर व्हाट, तो मुझे दिखेगा कि हाँ मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं टुवर्ड्स माई गोल, टुवर्ड्स माई डेस्टिनेशन। तो मेरी विल पावर अंदर से इंक्रीज होगी, आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट, अंडरस्टैंड। सो ऑलवेज ट्राई टू इंप्लीमेंट डेडलाइंस इन एनी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, राइट? Last but not the least, to have a healthy lifestyle and learn how to manage your stress. Healthy lifestyle रखना बहुत जरूरी है आज की लाइफ में, बिकॉज हम जो है ना सोशल मीडिया की लाइफ में बैठे हुए हैं जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा हैं, जहाँ पे हम गंदा संदा खाना खा रहे हैं और हर चीज में हम स्ट्रेस ले रहे हैं, बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द सोशल मीडिया। सो कोई भी कहीं पे भी चेक इन कर रहा है, कोई भी बहुत लैविश जगह पे जाके ब्रंच कर रहा है, उसको देख के हम लोग बहुत ही फालतू का स्ट्रेस ले लेते हैं, या कोई अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर रहा है उससे हम अपनी लाइफ को रियलाइज करना शुरू कर देते हैं, जिसके चक्कर में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो हमको इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, हमको अपने ऊपर फोकस रखना है, अपने ऊपर अपने गोल को देखना है कि हमें इस समय कहाँ पे हूँ और मुझे कहाँ जाना है, मुझे हेल्दी रहना है अपनी लाइफ में, सो दैट आई कैन बी मोर प्रोडक्टिव, आई कैन हैव मोर फोकस टुवर्ड्स माई गोल। स्ट्रेस कम लेना है, अपनी लाइफ को और अच्छे से एक्सप्लोर करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ दैट व्हाट यू वांट फ्रॉम दैट लाइफ। और जब इस तरह की चीजें आप करोगे ना तो विल पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, और जैसे ही विल पावर इंक्रीज हुआ वैसे ही स्ट्रॉन्ग हुआ, तो जितनी भी लाइफ में हर्डल्स आएंगी उसको आप डट के सामना कर लोगे। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंटर्स समझ में आए होंगे, और जितने मैंने पहले एग्जाम्पल्स दिए उससे आपको एक चीज समझ में आई होगी कि स्ट्रॉन्ग विल पावर होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। So implement all these 5 pointers in your life and do let me know in the comment section आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई आइडियाज है या टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, डू हिट लाइक, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।